तो आज हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 46। य इदं भागवत सभाजितावदात गुणकर्मणो राजर्षेर्भरतस्यानुचरितम् स्वस्त्ययनम् आयुष्यम् धन्यं यशस्यम् स्वर्ग्यापवर्ग्यम् वानुशृणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मना आशास्तेन काञ्चन परत इति। य इदं भागवत सभाजितावदात गुणकर्मणो राजर्षेर्भरतस्यानुचरितम् स्वस्त्ययनम् आयुष्यम् धन्यं यशस्यम् स्वर्ग्यापवर्ग्यम् वानुशृणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मना आशास्ते न कांचन परत इति। तो ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, जिसमें कि फलश्रुति है इस पूरे प्रसंग का। पढ़िए रेखा मौसी, अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण। श्रवण तथा कीर्तन के अनुरागी भक्त नियमित रूप से भरत महाराज के शुद्ध गुणों की विवेचना तथा उनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं। यदि कोई विनीत भाव से सर्व कल्याणमय महाराज भरत के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करता है तो उसकी आयु तथा सांसारिक वैभव में वृद्धि होती है। वह अत्यंत प्रसिद्ध हो सकता है और सरलता से स्वर्ग तथा अथवा श्री भगवान में एकाकार होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महाराज भरत के कर्मों के श्रवण कीर्तन तथा स्तवन मात्र से मनोवांछित फल मिलता है। इस प्रकार मनुष्य की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। इन वस्तुओं के लिए और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि महाराज भरत के जीवन के अध्ययन मात्र से सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य: इस 14वें अध्याय में भौतिक अस्तित्व रूपी वन भवाटवी का सारांश दिया गया है। भवाटवी शब्द का अर्थ है भौतिक अस्तित्व का पथ। वणिक वह जीव है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए धन उपार्जन के प्रयत्न में भौतिक जगत रूपी जंगल में आता है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा तथा मन, ये 6 इंद्रियां ही 6 लुटेरे हैं। विचलित बुद्धि अधम नेता है। बुद्धि तो कृष्ण भक्ति के निमित्त है, किंतु भौतिक अस्तित्व के कारण हम अपना संपूर्ण ज्ञान भौतिक सुविधाएं जुटाने में लगा देते हैं। प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की है, किंतु मन तथा इंद्रियों के भ्रष्ट हो जाने से हम श्री भगवान की संपत्ति को लूट लूट कर अपनी इंद्रियों को तृप्त करते रहते हैं। जंगल के श्रृंगाल तथा बाघ हमारे कुटुंबी जन हैं और झाड़ियां तथा लताएं हमारी भौतिक वासनाएं हैं। पर्वत की गुफा हमारा सुखमय आवास है और सर्प तथा मच्छर हमारे शत्रु हैं। चूहे, जंगली पशु तथा गिद्ध विभिन्न प्रकार के चोर हैं जो हमारे धन का अपहरण करते रहते हैं। हमारी देह तथा घर का माया जाल गंधर्वपुर है। स्वर्ण तथा उसकी चमक माया जाल है। भौतिक आवास तथा संपत्ति हमारे भौतिक सुख के घटक है। स्त्री के लिए प्रमद आकर्षण की बवंडर है और यौन सुख की अंधड़ है। देवता विभिन्न दिशाओं के नियामक हैं तथा हमारी अनुपस्थिति में शत्रु द्वारा उच्चरित कर्कश शब्द ही मानो झिंगुर है। हमारे मुंह पर बुराई करने वाला व्यक्ति उल्लूक है तथा अशुभ वृक्ष अशुभ व्यक्ति है।
जलहीन नदी नास्तिकों की प्रतिनिधि है जो हमें इस लोक तथा परलोक में कष्ट देते हैं। मांसाहारी असुर राज्य कर्मचारी हैं और चुभने वाले कांटे भौतिक जीवन के बाधा तुल्य है। व्यभिचार का अनुभूत स्वाद पर स्त्री संभोग की लालसा है। मक्खियां स्त्रियों के संरक्षक हैं, जैसे पति, ससुर, सास इत्यादि। लता सामान्यतः प्रमाद स्वरूप है। सिंह काल चक्र है। बगुले, कौवे तथा गिद्ध नामधारी देवता, छद्म स्वामी, योगी तथा अवतारी हैं। ये किसी को शांति दिलाने में असमर्थ हैं। हंस विशुद्ध ब्राह्मण है एवं बानर उस अंशयत शूद्रों के तुल्य हैं जो खाने, सोने, मैथुन तथा आत्मरक्षा में व्यस्त रहते हैं। हमारे घर वानरों के रहने वाले वृक्षों के तुल्य है तथा हाथी अंतिम मृत्यु है। इस प्रकार इस अध्याय में भौतिक जगत के सभी घटकों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत भौतिक संसार भोग का एक विकट वन नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हरे श्रुति बतलाते हैं पूरे प्रसंग का। तो भरत महाराज का जो पूरा प्रसंग हम लोग का 3-4 महीनों से चल रहा था, इसका यहाँ पे कंक्लूजन है। तो बोलते हैं कि यह इदम भागवत सभाजित अवदात गुण कर्मणः राजर्षेः भरतस्य अनुचरितम स्वस्ति अयनम आयुष्यम धन्यम यशस्यम स्वर्ग्य अपवर्ग्य वा अनुशृणोति आख्यास्यति अभिनंदति च सर्वाः एव आशीषः आत्मनः आशास्ते न कांचन परतः इति। तो कल श्रुति है कि यह इदम भागवत सभाजित, जो कोई भी इस पूरे प्रसंग का क्या है, जिसमें राजर्षि भरतस्य अनुचरितम, राजर्षि भरत के अनुचरितम चरित्र को अनुशृणोति, बार बार सुनता है। कैसे? भक्ति का पालन करते हुए। क्या सुनता है? भरतस्य अनुचरितम पहला, फिर गुण कर्मणः, एक मिनट, तो गुण और कर्म, ये दोनों चीजें, गुण कर्म और ये चरित्र भरत महाराज का, राजर्षि भरत महाराज का। और इस चरित्र के बारे में बतलाते हैं स्वस्ति अयनम। स्वस्ति यानी कि कल्याण, और अयन यानी कि रहने की जगह। तो स्वस्ति अयनम जो कि कल्याण प्रदान करने वाला है। आयुष्यम धन्यम यशस्यम स्वर्ग्य अपवर्ग्यम वा, और ये आयु बढ़ाने वाला है, जीवन की आयु बढ़ाने वाला है ये पूरा प्रसंग। धन्यम, धन भी बढ़ाने वाला है, यश भी बढ़ाने वाला है, स्वर्ग की प्राप्ति करवाने वाला है, जिनकी प्राप्ति का लक्ष्य स्वर्ग है, और अपवर्ग की प्राप्ति करवाने वाला है। ये है इस पूरे प्रसंग का महात्म्य। तो जो कोई भी यह इदम अनुशृणोति, इसको सुनता है ध्यान से भक्ति पूर्वक, और दूसरा बोलते हैं आख्यास्यति। आख्यास्यति मतलब इसका वर्णन करता है, दोनों चीजें। तो दोनों को ये सब प्रदान हो जाता है, उसकी जैसी अभिलाषा होती है उसे मिल जाती है। अभिनंदती च, और अभिनंदन करता है। तो इस पूरे प्रसंग में किसका अभिनंदन है? भरत महाराज और भगवान का, जो कि एक तो भक्त का और दूसरा भगवान का।
भरत महाराज के चरित्र में दोनों का गुण है। भक्त का चरित्र का जब भी वर्णन किया जाता है तो भगवान का चरित्र का वर्णन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो सर्वः एव आशीषः आत्मनः आशास्ते न कांचन परतः। तो जो ऐसा करता है क्या होता है, सर्वः एव, ये जो उपरोक्त जितनी भी चीजें लिखी गई थी सभी कुछ उसे मिल जाता है। आशास्ते यानी कि उसे प्राप्त हो जाता है। ना कांचन परतः इति, और क्योंकि उसको इतना अमूल्य धन प्राप्त हो जाता है इसीलिए उसको और परतः कांचना ना आशास्ते, और किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये पूरे प्रसंग का फलश्रुति है, और ये पूरा प्रसंग जो है इसका चैप्टर का नाम है द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, जिसको हिंदी में कहा गया है भव अटवी। अटवी यानी कि वन, जैसे वृंदावन को भी वृंदा अटवी कहते हैं। भाव यानी कि मटेरियल वर्ल्ड है, इसको भव अटवी कहते हैं। तो भौतिक जगत, और इसमें जो जो उपमाएं दी गई हैं उसका वर्णन यहाँ पे आता है। तो इंद्रियों की उपमाएं किससे दी गई है, वणिक जो है वो कौन व्यक्ति है, बुद्धि जो है उसका उपयोग क्या चीज में करना चाहिए। तो बताते हैं यहाँ पे प्रभुपाद कि लोग अपनी बुद्धि का उपयोग प्राय किस चीज के लिए करते हैं, धन कमाने के लिए। केवल धन कमाने के लिए पूरा बुद्धि जो है उसी का उसी में लगा देते हैं। लेकिन बुद्धि का उपयोग एक्चुअल में किसके लिए करना चाहिए? इस तात्पर्य में नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। भगवान के बारे में जानने के लिए। भगवान के बारे में जानने के लिए, राइट, भगवान के बारे में समझने के लिए, ये सब चीजों में बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो मेरे वचनों को पढ़ता है, मेरे बारे में जानता है, वो बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा करता है। तो बुद्धि के द्वारा ये भगवान का पूजन है जो हम लोग अभी कर रहे हैं भागवतम में, बुद्धि के द्वारा भी। और भागवतम तो विशेष है क्योंकि भागवतम बोलते हैं कि भगवान विशते हृदय, कि इसका श्रवण कीर्तन करने से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। हृदय विशते, विशते मतलब प्रवेश कर जाते हैं। और एक और जगह भागवत में शुरू में ही प्रथम स्कंद में बतलाया गया है कि जो भागवत का श्रवण करता है भगवान उसके हृदय में अटक जाते हैं। अटक जाते हैं यानी कि बाहर नहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं भगवान। फिर भागवत का यदि कोई मन से श्रद्धा से श्रवण करता है तो भगवान उसके हृदय में अटक जाते हैं। तो इवन बिल मंगल ठाकुर बोलते हैं कि कारागृहे वस सदा हृदय मदीये मद भक्ति पाश दृढ़ निश्चल सन त्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि न मोचे। तो बोलते हैं कि कारागृहे वस सदा हृदय मदीये, मदीये कारागृह, मेरे हृदय रूपी कारागृह में आप सदा वास कीजिए, जो कि कैसा है, बहुत ही घना अंधकार रूपी कारागृह है। तो ये कैसे हो पाता है? भगवान के बारे में श्रवण करने से। भगवान के बारे में जो व्यक्ति श्रवण करता है उसको, और श्रद्धा पूर्वक करता है, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है भगवान को अपने हृदय में बसाने के लिए, क्योंकि भगवान ऑटोमेटिकली जो है हृदय में
बस जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि बुद्धि जो है भगवान के बारे में जानने के लिए है, और बाकी जो है धन जितना जरूरत है उतना कमाने के लिए जितनी बुद्धि हमें चाहिए उतना हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और बाकी उपमाएं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग देखे होंगे। हम लोग इसी के साथ ये जो अध्याय है फॉरेस्ट ऑफ मेटेरियल एंजॉयमेंट या भवाटवी का वर्णन वो कंप्लीट करते हैं। और भरत महाराज का पूरा चरित्र जो है तीनों जन्मों में वो भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। हम लोग चलेंगे अभी अध्याय 15 पे, राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन। तो बाकी जो डिसेंडेंट्स है प्रियव्रत महाराज के, उनका उनके यश का वर्णन है ये, द ग्लोरीज ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ किंग प्रियव्रत। सुखदेव गोस्वामी आगे बताएंगे। शुक उवाच भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमुहवाव केचित् पाखण्डिना ऋषभपदवीम् अनुवर्तमानम् चानार्या अवेदसं मां नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति। श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमुहवाव केचित् पाखण्डिना ऋषभपदवीमनुवर्तमानम् चानार्या अवेद समाम्नाताम् देवतां स्वमनीषया कलौ कल्पयिष्यन्ति। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कलयुग के संदर्भ में। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। वंदना माता जी। श्री शुक गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज भरत के पुत्र सुमति ने ऋषभदेव के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कुछ पाखंडी लोग उन्हें साक्षात भगवान बुद्ध मानने लगे। वस्तुतः इन पाखंडी नास्तिक और दुष्चरित्र लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक तथा प्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पापात्माओं ने सुमति को भगवान बुद्ध देव के रूप में स्वीकार किया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। तात्पर्य, जो आर्य हैं वे वैदिक नियमों को का कठोरता से पालन करते हैं, किंतु इस कलयुग में आर्य समाज नाम एक संस्था का जन्म हुआ है जो परंपरा से चले आ रहे वेदों के मंतव्य से अनजान है। इसके नेता प्रामाणिक आचार्यों की निंदा करके अपने आप को वैदिक नियमों का असली पालक मानते हैं। वैदिक नियमों का पालन न करने वाले ऐसे आचार्य इस समय आर्य समाज या जैन कहलाते हैं। वे न केवल वैदिक नियमों का पालन ही नहीं करते, प्रत्युत भगवान बुद्ध से भी उनका कोई संबंध नहीं है। सुमति के आचरण का अनुकरण करने के कारण वे अपने को ऋषभ देव की संततियां घोषित करते हैं। वैष्णव जन इनकी संगति से दूर रहते हैं क्योंकि ये वेद पद से अनजान होते हैं। भगवत गीता 15:15 में श्री कृष्ण का वचन है, वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्य। वेदों का वास्तविक प्रयोजन मुझे जान लेना है। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का यही आदेश है। जो भगवान श्री कृष्ण की महानता से परिचित नहीं है उसे आर्य नहीं माना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान बुद्ध ने
भागवत धर्म के दर्शन के प्रचार की विशिष्ट विधि अपनाई थी। वे प्रायः नितांत पाखंडियों नास्तिकों को उपदेश देते थे। नास्तिकों को किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं, अतः भगवान बुद्ध का कथन था कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लाभ के लिए उपदेश देने की यह विधि अपनाई। उन्होंने छद्म रूप से उपदेश दिया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ऐसा होते हुए भी वे स्वयं ईश्वर के अवतार थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, भरतस्य आत्मजः सुमतिर्नाम। भरत महाराज जो थे, उनका एक आत्मज था, पुत्र था, जिसका नाम था सुमति। सुमति ही नाम अभिहिता, जिसको सुमति नाम से जाना जाता था। यम उ हवाव, और ये जो सुमति था, ऋषभ पदवीम अनुवर्तमानम, ऋषभ देव जिस प्रकार आचरण करते थे, ऋषभ देव ने जो मार्ग दिखलाया था, उस मार्ग का इसने अनुसरण किया। ऋषभ पदवीम अनुवर्तमानम, अनुवर्तमानम यानी कि अनुसरण किया उस मार्ग का। तो ऐसा जब वो उसका अनुसरण कर रहे थे, तो केचित पाखंडिनः, कुछ पाखंडी लोग जो हैं, उनको साक्षात भगवान बुद्ध मानने लगे। और ये लोग जो थे, इनके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है अनार्यः। ये लोग अनार्य थे, आर्य नहीं थे। अनार्य यानी कि वे लोग जो वेदों को नहीं मानते, वैदिक नियमों को नहीं मानते। अवेद समाम नाताम देवताम स्वमनीषया पापी यस्या कलौ कल्पयिष्यन्। तो ऐसे लोग जो हैं, कलयुग में इन्हीं के अनुयायी लोग क्या करेंगे कि अवेद समामनाताम देवताम, अवेद समामनाताम देवताम यानी कि ऐसे देवता जिनका वेदों में कोई उल्लेख नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भगवान बुद्ध बतलाते हैं कि उनके समान ये लोग स्वमनीषिया पापी यस्या कल्पयिष्यन्ति, अपनी बुद्धि से द्वारा, अपनी पापी बुद्धि के द्वारा ये लोग इनको बुद्ध के रूप में कल्पना करेंगे। इनको, भरत महाराज के पुत्र सुमति को। और इस प्रकार गलत नियम जो है अपना के अपने रास्ते से भटक गए। तो ऐसा यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बतलाते। और चूंकि अनार्य शब्द का उपयोग हुआ है, तो प्रभुपाद आर्य समाज के बारे में बतलाते हैं। तो आर्य समाज जो मत है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है आर्य समाज का? परंपरा धारा में अज्ञा है। हाँ, तो कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि वो परंपरा धारा में नहीं है? बाकी लोग बतलाइए। वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। अस्तित्व को नहीं मानते। वेदों का मत है ना कि भगवान को जानना ही जो है ज्ञान है, या मतलब है। तो वेदों को वो मानते ही नहीं और भगवान के बारे में जानने की कोशिश नहीं। तो आर्य समाजी वाले लोग वेदों को मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो लोग। और क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? जैन कहलाते हम जैन।
तो गायत्री होम करते हैं तो तात्पर्य से बतलाइए। आचार्यों की निंदा करते हैं। यस, प्रामाणिक आचार्यों की निंदा करते हैं। प्रामाणिक आचार्यों की निंदा कर दी, इसका मतलब कि वो कुछ भी बोलने, अपने आप को आर्य समाज बोलने या अनार्य समाज बोलने, वो वहीं से चला गया। प्रामाणिक आचार्यों की निंदा, जो कि काफी जिनने तत्व बतलाया भगवान का, उनकी निंदा नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए ये लोग जो है आर्य समाज वाली संस्था के लोग जो हैं, वो लोग आर्य समाज होने के बावजूद भी वैदिक नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं किस व्यक्ति को आर्य नहीं माना जा सकता है, तो आप क्या बोलते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण की महानता से परिचित नहीं है, उसे आर्य नहीं माना जाता। तो ये बताया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग श्लोक संख्या 2 पे। तस्माद् वृद्ध सेनायाम देवताजिन्नाम पुत्रो भवत्। तो तस्मात् वृद्ध सेनायाम, यानी कि सुमति की पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नाम पुत्र अभवत, देवताजित नाम का पुत्र जो है वो प्रकट हुआ। अथासुरयाम तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य सुवर्चलायां रतिः उपजातः। तो अथा तत्पश्चात आसुर्याम, ये देवताजित जो व्यक्ति था उसकी पत्नी का नाम था आसुरी। आसुरी नाम था बस। तो देवताजित और आसुरी के पुत्र हुए देवद्युम्न। देवद्युम्न और देवद्युम्न ततः धेनुमत्याम सुतः परमेष्ठी, धेनुमती नामक पत्नी से उनके पुत्र हुए परमेष्ठी। तस्य सुवर्चलायाम रतिः उपजाता, और ये जो परमेष्ठी था उनका विवाह हुआ सुवर्चला, सुवर्चला से, और उनके पुत्र का नाम था प्रतीह। ये पूरे वंश का वर्णन कर रहे हैं। य आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषम अनुसस्मार। तो आगे बताते हैं अनुवाद और तात्पर्य। पढ़ो मम्मी। पढ़िए पापा। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए पढ़िए। राजा पति ने स्वयं आत्म साक्षात के सिद्धांतों का प्रसार किया
इस प्रकार शुद्ध होकर वे परम पुरुष भगवान विष्णु के महान भक्त बन गए और पर्यक्ष तथा उसका साक्षात्कार किया। तात्पर्य अनुस्मार शब्दों अत्यंत सार्थक है। भगवत भावना ना तो काल्पनिक है ना ही मनगढ़ंत। विशुद्ध एवं महान भक्त भगवान का यथानुरूप साक्षात्कार करता है। महाराज पति ने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेने के बाद उन्होंने आत्म साक्षात्कार का प्रचार किया और वे स्वयं उपदेशक बन गए। सच्चा उपदेशक कभी छली नहीं होता। पहले उसे भगवान विष्णु का उसी रूप में साक्षात्कार करना होता है जिस रूप में भगवत गीता 4.34 में पुष्टि की गई है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जिसने सत्य को देखा है वही ज्ञान प्रदान कर सकता है। तत्वदर्शी शब्द से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जिसने सम्यक रीति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया हो। ऐसा पुरुष गुरु हो सकता है और सारे विश्व में वैष्णव दर्शन की स्थापना कर सकता है। राजा पति प्रामाणिक उपदेशकों एवं गुरु के आदर्श स्वरूप हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी राजा प्रतीह के बारे में बताया जा रहा है। आत्मविद्याम आख्याय स्वयं संशुद्ध महापुरुषम अनुसस्मार। तो बताते हैं ये प्रतीह ने क्या किया। आत्मविद्याम आख्याय, ये जो आत्म साक्षात्कार की विद्या है उसको आख्याय यानी कि लोगों को बतलाया, प्रसार किया, प्रीचिंग किया। और इस प्रकार स्वयं संशुद्ध, स्वयं वो सम्यक रूप से शुद्ध हो गया, पूरी तरह से शुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि उसने महापुरुषम अनुसस्मार, महापुरुष यहाँ भगवान को कहा जा रहा है, उन्होंने भगवान को भली भांति स्मरण किया, बार बार स्मरण किया, निरंतर स्मरण किया, अनुसस्मार। तो भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया उसने और फिर प्रचार प्रसार किया गुरु के रूप में। तो यहाँ पे प्रभुपाद बतलाते हैं कि एक्चुअल जो टीचर होता है उसका क्या क्वालिटी होता है। बताइए गीता माता जी, क्या क्वालिटी होता है एक सच्चे प्रचारक का? पहले वो अपने भगवान के बारे में जान लेता है, फिर वो दूसरे को उसके बारे में बताता है। बताइए कंचन मौसी। कमला माता जी बताइए। भगवान के बारे में अपने को पूरी तरह से माने ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही दूसरे को बताता है। पूरी तरह वो सब प्रकार से वो सक्षम रहता है, तब होने के बाद दूसरे को बताता है। बताइए लक्ष्मीनारायण प्रभु। उसको पहले अपने को गॉड रियलाइज करना पड़ेगा, रियलाइज द गॉड विष्णु, तभी जाके वो चीज कर सकेगा। नंबर 1। एंड नंबर वो तत्वदर्शी ना है ना, मैंने फर्स्ट मस्ट अंडरस्टैंड हु इज गॉड। पूरा रियलाइजेशन होने का बाद ही नंबर 1 नंबर 2 तो एक ही पॉइंट हो गया। बताइए चाची क्या बता रहे हैं प्रभुपाद। सच्चा प्रचारक कौन होता है? जो परिमाणिक से बताते हैं, पुस्तक वेदों शास्त्र से बताते हैं प्रभु जी।
राइट। तो सभी लोग सही बता रहे हैं। तो ये प्रभुपाद बताते हैं, और वो चीटिंग नहीं करता है लोगों को, वो अपना रियलाइजेशन जो है शेयर करता है। अपने रियलाइजेशन से ज्यादा वो शेयर नहीं करता है एक्चुअली। उसका जितना रियलाइजेशन होता है, जितना वो तत्व देख पाता है, उतना वो शेयर करता है सबके साथ, खुद आत्म साक्षात्कार करके। तो इसीलिए इसको तत्वदर्शी बोलते हैं, क्योंकि उसने तत्व का दर्शन किया है। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो एक जो गुरु होते हैं, गुरु के संबंध में ये बतलाया जा रहा है कि गुरु जो है वो स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि गुरु ने तत्व का दर्शन स्वयं किया है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बता रहे हैं, उन्होंने स्वयं तत्व का दर्शन किया है। तो ये प्रति है जो है, उन्होंने इसी आचरण का पालन किया। लोक एक संख्या 5। हाँ बोलिए। एक दिमाग में कंफ्यूजन हो गया। हाँ, राजा भरत और जड़ भरत। तो राजा भरत उससे मृग से आसक्त होने पर जड़ भरत के रूप में जन्म हुए। तो जो ये आगे हम लोग पढ़ रहे हैं राजा प्रीवत के वंशजों का वर्णन, हाँ, तो ये मतलब जड़ भरत तो अपना फिर चले गए वो लोग। अ, ये राजा भरत के वंशज जो आगे हैं उनका पढ़ रहे हैं। प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत के वंशज कौन रहेंगे? राजा भरत के वंशज या जड़ भरत के वंशज? नहीं, राजा भरत के वंशज नहीं। बस वही है। हाँ, तो वही एक कंफ्यूजन रह गया कि मतलब। क्योंकि एक बार जब शरीर बदल जाता है तो फिर तो वंशज का प्रश्न नहीं होता ना। सोल तो फिर कहीं भी जा सकता है, तो सोल के बेसिस पे वंशज डिसाइड नहीं होता है। वंशज केवल शरीर के बेसिस पे डिसाइड होता है। हाँ ठीक। तो श्लोक संख्या 5। प्रतिहात सुवर्चलायाम प्रतिहर्त्रादयस्त्रय आसन्निज्याको विदः सूनवः प्रतिहर्तुः तुत्याम् अजभूमानावजनिषाताम्। तो बताते हैं कि प्रतिहात सुवर्चलायाम प्रतिहर्त्री आदयः त्रयः आसन सूनवः आसन। तो प्रतिहात सुवर्चलायाम, प्रतिहा की पत्नी का नाम था सुवर्चला, तो इनके 3 पुत्र हुए। प्रतिहर्त्री आदयः त्रयः। प्रतिहर्त्री आदि, प्रतिहर्त्री आदि मतलब 3 पुत्रों के नाम बताते हैं प्रभुपाद। प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता। और ये सब जो लोग थे, इज्या कोविदः, इज्या मतलब पूजा करने में, पूजा करने में ये लोग कोविद थे, बहुत ही दक्ष थे। और ये जो प्रतिहर्ता थे, तो प्रतिहर्तुः स्तुत्याम अजभूमानव अजनी शाताम। प्रतिहर्ता की पत्नी का नाम था स्तुति, और स्तुति और प्रतिहर्ता के 2 पुत्र थे, अज और भूमा। ये वंश वर्णन यहाँ पे बताते हैं। आगे बतलाते हैं। भूमना ऋषि कुल्यायाम उद्गीतस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायाम प्रस्तावान्नियुत्सुकाश्च
सायां हृदयजा आसीत् विभो रत्यां च पृथुषेणस्तस्मान्नक्त आकुत्यां जज्ञे नक्ताद्रुति पुत्रो गयो राजर्षि प्रवर उदारश्रवा अजायत साक्षात् भगवतो विष्णो जगद्त्रिरक्षिषया गृहीत सत्वस्य कलात्मवत्वादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः। तो यहाँ पे आगे वंशजों का वर्णन करते हुए बतलाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा भूमा की पत्नी ऋषि कुल्या के गर्भ से उद्गीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया और प्रस्ताव को अपनी पत्नी नियुत्सा से विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथुसेन और पृथुसेन की पत्नी आकुति के गर्भ से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी द्रुति हुई, जिसके गर्भ से गय नामक महान राजा उत्पन्न हुआ। गय अत्यंत विख्यात एवं पवित्र था। वह राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ था। भगवान विष्णु तथा उनके सभी अंश विश्व की रक्षा के लिए है और वे सदैव दिव्य सत्व गुण में, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं, विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु के साक्षात अंश होने के कारण राजा गय भी विशुद्ध सत्व में आसीन थे। इस कारण महाराज गय दिव्य ज्ञान से युक्त थे और इसलिए वे महापुरुष कहलाए। तात्पर्य: इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के अनेक अवतार हैं। इनमें से कुछ तो भगवान विष्णु के सीधे विस्तार के विभिन्न अंश हैं, तो कुछ सीधे विस्तार हैं। श्री भगवान का प्रत्यक्ष अवतार अंश या स्वांश कहलाता है, जबकि अंश के अवतार को कला कहते हैं। कलाओं के अंतर्गत विभिन्नांश जीव अथवा जीवात्माएं होती हैं। इनकी गणना जीव तत्वों में की जाती है। भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली जीवात्माएं विष्णु तत्व कहलाती हैं और कभी कभी इन्हें महापुरुष कहा जाता है। श्री कृष्ण का दूसरा नाम महापुरुष है और कभी कभी भक्त को महापौरुषिक कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो वंशज है प्रियव्रत महाराज के, उनमें जो गय रामक राजा हैं, इनका विशेष रूप से उल्लेख प्रभुपाद करते हैं। तो बताते हैं, अभी हम लोग दो पुत्र देखें, अज और भूमा। तो अज और भूमा में से एक जो है भूमा, उनकी पत्नी का नाम ऋषि कुल्या, और ऋषि कुल्या और भूमा के पुत्र का नाम उद्गीत। उद्गीत की पत्नी का नाम देवकुल्या और उनके पुत्र का नाम प्रस्ताव। प्रस्ताव की पत्नी का नाम नियुत्सा और उनके पुत्र का नाम विभु। विभो रत्याम पृथुसेन, विभु और उनकी पत्नी रति का पुत्र पृथुसेन, और तस्मात् नक्तः, और उनके पुत्र का नाम, पृथुसेन और रति के पुत्र का नाम नक्तः, और नक्ता का विवाह हुआ आकुति से, और इनके पुत्र का नाम हुआ द्रुति पुत्र।
बेसिकली नक्त नक्त की पत्नी जो है वो बताते हैं यहाँ पे ध्रुति। हाँ, पृथुसेन की पत्नी जो है उनका नाम है आकुति और नक्त की पत्नी का नाम है ध्रुति, जिनके पुत्र का नाम है गया। और इन्हीं गय के बारे में बतलाया जाता है कि ये जो गय हैं राजर्षि प्रवर थे, राजर्षियों में सबसे श्रेष्ठ थे, उदार श्रवाहा, जो विख्यात थे उदार राजा के रूप में, और साक्षात भगवतः विष्णु हो जगत रिरक्षिषया गृहीत सत्वस्य। साक्षात विष्णु थे ये, और संसार की रक्षा करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ था। तो तत्वस्य कला आत्मवत्व आदि। तो कला आत्मवत्व आदि मतलब कि कला रूप में भगवान के कला रूप है ये गय नाम के राजा, और महापुरुषताम प्राप्त, तो विष्णु के सदृश महापुरुषताम उन्होंने प्राप्त किया। विष्णु का ये गुण जो है महापुरुष का उन्होंने प्राप्त किया, भगवान के लक्षणों से युक्त थे। तो ये राजा गय के बारे में बतलाते हैं। और अंश और कला जो है ये दो प्रकार के भगवान के अवतार हैं। तो बात बताते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। क्या अंतर होता है अंश और कला में? तेजांश कला पुंसः विष्णुस्तु भगवान स्वयं, उसमें भी अंश और कला आता है। स्वयं भगवान के अवतार को स्वांश यांश कहते हैं, फिर अंश के अवतार को कला। कला जीव तत्व होता है। अगला लाइन सही था, दूसरा लाइन जो है वो गलत है। भगवान के डायरेक्ट अवतार को स्वांश कहते हैं, और फिर उस स्वांश के अवतार को कला। यहाँ तक ठीक है। फिर आगे ये बताया गया कि जो कला होते हैं वो जीव तत्व। ये गलत है। इनकी ये लिखा ना यहाँ, जबकि अंश के अवतार को कला कहते हैं। कलाओं के अंतर्गत विभिन्नांश जीव अथवा जीवात्मे होती हैं। इनकी गणना जीव तत्वों में की जाती है। इससे क्या समझ में आया? यहाँ पे क्या ये लिखा हुआ है कि कला जीव तत्व होते हैं, कि कला के अंतर्गत जीव तत्व होते हैं? दोनों में अंतर है। कला के अंतर्गत विभिन्नांश जीव जीवात्मा। तो कला जो है सुपर सेट है, और जीव जो है उसके अंदर सब सेट है। तो इसीलिए दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हम लोग, सुपर सेट और सब सेट्स को। तो कलाओं के अंतर्गत मतलब जो भगवान के जीव तत्व वाले अवतार होते हैं वो इसमें आते हैं। वो इसमें आते हैं, राइट। जैसे कि भगवान के शक्तावेश अवतार हो गए यदि कोई, तो वो जीव तत्व होते हैं लेकिन भगवान की शक्ति का आवेश होता है, तो इसीलिए वो भगवान की कला के अंतर्गत आते। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट था। सभी जीव तत्व नहीं, वे जीव तत्व कला होते हैं जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान परशुराम तो भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। वो कला अवतार है।
तो कला अवतार थे। यस। ठीक। नारद मुनि भी शक्तावेश है, भक्ति शक्ति का आवेश है। और कौन है शक्तावेश अवतार भगवान के? वेद व्यास, वो तो हम लोग डिस्कस कर लिए। और किंग महाराज पृथु, पितु महाराज, पृथु महाराज किस शक्ति के? शासन शक्ति का, शासन शक्ति। शासन शक्ति के, राइट। शासन। तो वो जीव तत्व है कि विष्णु तत्व है? वो तो जीव तो तय है। यस, जीव तत्व है। कला के अंतर्गत आते हैं। कला के अंतर्गत विष्णु तत्व भी आ सकते हैं और कला के अंतर्गत जीव तत्व भी आ सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग। श्लोक संख्या 7। श्लोक संख्या 7 थोड़ा लंबा है, हम लोग श्लोक संख्या 7 दूसरे दिन करेंगे, अगले दिन। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है?